Inner cell mass is the precursor of the embryo, means forms embryo. जो इनर सेल मास है उसे हम प्रीकर्सर ऑफ द एम्ब्रियो भी बोलते हैं। क्योंकि ये इनर सेल मास ही आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है, मतलब ऑर्गन्स बनाता है, टिश्यूज़ बनाता है, ऑर्गन्स बनाता है। ठीक है। सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट हेल्प्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अभी आपको बताया ना, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो ब्लास्टुला स्टेज पे कवरिंग करती है एम्ब्रियो को। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये डायग्राम में मैंने दिखाई हुई है, ये जो जिसने कवर किया हुआ है, ये हमें ये हेल्प करती है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन लेने में एंड लेटर फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, कोरियन, एमनियन एंड प्लेसेंटा। ठीक है। आगे जाके ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मतलब वो वाली मेम्ब्रेन्स जो एम्ब्रियो के बाहर रहेगी और एम्ब्रियो को कवरिंग करेगी। ठीक है। ये इन मेम्ब्रेन्स का एम्ब्रियो बनाने में या एम्ब्रियो के टिश्यूज़ बनाने में कोई भी रोल नहीं है, इसलिए हम इन्हें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कह देते हैं। इनके नाम है कोरियन, एमनियन एंड प्लेसेंटा। और ये कौन बनाती है? आगे जाके ट्रोफोब्लास्ट लेयर ही इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में कन्वर्ट हो जाती है। cells of trophoblast which are in contact with inner cell mass is called cells of Robber। अब आप ये देख रहे हो, ये जो इनर सेल मास है कितना सारा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर के ये जो सेल्स हैं, ये ऊपर वाले जो सेल्स जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में हैं, इन्हें हम सेल्स ऑफ रॉबर कह देते हैं। और अब आप ये देख रहे हो, ये जिस साइड पे, ये वाली साइड एनिमल पोल होगी, मैंने मेंशन नहीं किया, और ये जो ऑपोजिट साइड है ये वेजिटल पोल होगी। ठीक है। जिस साइड इनर सेल मास प्रेजेंट है वो एनिमल पोल, और ये वाली वेजिटल पोल या अब एम्ब्रियोनिक पोल। आगे इस डायग्राम में आप ये जो देख रहे हो ना, ये जो डी जनरेट हो रही है, ये वाली, ये डी जनरेट हो रही जो लेयर, ये ज़ूना पैलिसिडा है। ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है। और ये जो बीच में कैविटी है ब्लास्टुला स्टेज, अब ये ब्लास्टुला स्टेज पे है ना जाइगोट, तो इसलिए जो ये जो कैविटी है इस स्टेज पे उसे हम ब्लास्टोसील कहेंगे। आगे इम्प्लांटेशन क्या होती है? इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल। जब ये 64 सेल्स बन जाते हैं, ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन जाती है, ब्लास्टोसील बन जाती है, तब इस स्टेज पे जो एम्ब्रियो है वो यूटेराइन वॉल के साथ जाके अटैच हो जाता है यूटेरस में। यूटेराइन वॉल कौन सी? एंडोमेट्रियम। यूटेराइन वॉल को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब ये ब्लास्टुला स्टेज पे एम्ब्रियो यूटेराइन वॉल के साथ जाके अटैच हो जाता है, उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। After 8 days about fertilization, trophoblasts develop into 2 layers in the region of contact between trophoblast and endometrium। फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये वाली जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये 2 रीजन्स में डिवेल्प हो जाती है। कब? जब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है यूटेराइन वॉल एंडोमेट्रियम के साथ जाके लगता है, अटैच होता है, तब ट्रोफोब्लास्ट लेयर 2 रीजन्स में कन्वर्ट हो जाती है। उसे हम कहते हैं सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। ये हम अगली डायग्राम में मैं दिखाती हूँ, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। द ब्लास्टोसिस्ट sinks into a pit formed in the endometrium।
अब आप देखो, कोई भी चीज़ है जिसने किसी के साथ जाके अटैच होना होता है, उसकी थोड़ी सी जगह लेनी पड़ती है ना उसके साथ अटैच होने के लिए, तो वो थोड़ी सी पिट सी बना लेता है, थोड़ी सी जगह लेता है उसके साथ अटैच होने के लिए। वैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट करता है, जब इसने एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होता है जाके, ये उसमें थोड़ी सी पिट सी बना लेता है और उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। ओके, ये देखो, ये डायग्राम देखो, इसमें क्लियरली शो किया हुआ है ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट ये और ये जो अमीबा सी शेप है, ये वाले रीजन को हम सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। ये दोनों रीजन्स ट्रोफोब्लास्ट लेयर से ही डिवेल्प हुए हैं। ठीक है, कब? जब ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम वॉल के साथ जाके अटैच होती है। और ये आगे बताती हूँ इनर सेल मास का क्या हुआ है। द सेल्स ऑफ इनर सेल मास डिवाइड इनटू 2 लेयर्स। इनर सेल मास जो है वो 2 लेयर्स में बट जाते हैं। एक है हाइपोब्लास्ट लेयर, ये जो आप छोटे छोटे से नीचे सेल्स देख रहे हैं ना, क्यूबॉइडल सेल, ये हाइपोब्लास्ट लेयर है। और ये जो ऊपर लंबे लंबे से आप देख रहे हैं कॉलमनर सेल्स, ये एपिब्लास्ट लेयर है। ये जो इनर सेल मास है वो ही इन दोनों लेयर्स में बट गई हैं। रोल ऑफ ज़ूना पैलिसिडा। अब ज़ूना पैलिसिडा का क्या रोल होता है, मैंने पीछे दिखाई थी जो डीजनरेट हो रही थी, ये वाली लेयर, ये जो डीजनरेट हो रही है ज़ूना पैलिसिडा, इसका क्या रोल होता है। रोल ऑफ ज़ूना पैलिसिडा, दिस लेयर प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट एबनॉर्मल साइट। जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे जो एम्ब्रियो है यूट्राइन वॉल एंडोमेट्रियम के साथ जाके अटैच होता है, तब ये चेक करती है कि जो एम्ब्रियो है वो गलत जगह पे जाके अटैच ना हो जाए। ठीक है, जितनी चेर वो प्रॉपर अपनी जगह पे जाके अटैच नहीं होता ब्लास्टोसिस्ट, उतनी देर ये ज़ूना पैलिसिडा डीजनरेट नहीं होती। ठीक है, उससे गलत जगह पे अटैच होने नहीं देती, प्रिवेंट करती है। एज सुन एज ब्लास्टुला रीचेस प्रॉपर साइड, जब वो प्रॉपर साइड पे पहुंच जाता है तो ये ज़ूना पैलिसिडा कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। मतलब इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जितनी चेर ब्लास्टोसिस्ट अपनी प्रॉपर जगह पे जाके यूटेराइन वॉल के साथ अटैच नहीं होगा, तब आगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होगी। ठीक है, रोल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये एक हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, जो कोरियन लेयर रिलीज़ करती है। मैंने पीछे बताया था ना कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर आगे जाके 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाती हैं, एमनियन, कोरियन एंड प्लेसेंटा। और जो कोरियन लेयर बनेगी ना आगे जाके, वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज़ करती है। ये हार्मोन सिमिलर होता है एज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, उस हार्मोन का और एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन का रोल तकरीबन सेम ही होता है। और जब कोरियन मेम्ब्रेन बन जाती है और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज़ करती है, वो हार्मोन ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम होता है, एक टिश्यू। जब ओवरी फीमेल गेमीट बना के सेंड कर देती है, भेज देती है फैलोपियन ट्यूब में, वो ओवेरियन फॉलिकल्स में से जो फीमेल गेमीट बन के निकलता है। ये सारा oogenesis के प्रोसेस में पढ़ाते हैं कि कैसे जो फीमेल गेमीट बनता है ओवरीज में, ओवेरियन फॉलिकल्स ने
उसे सराउंड किया होता है वो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और वो ही फीमेल गैमीट को रिलीज़ करते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। और जब वो रिलीज़ कर देते हैं बाद में ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो HCG हार्मोन है ना, ये ओवरीज में कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, बना के रखता है कि वो डीजनरेट ना हो जाए, और उसे स्टिमुलेट करता है, मतलब उसे एक तरह का जगाता है टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो टिश्यू है ओवरीज में, जो ओवेरियन फॉलिकल्स ही फर्दर कॉर्पस ल्यूटियम टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, वो कॉर्पस ल्यूटियम टिश्यू प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ करता है। ठीक है, और वो कौन रिलीज़ करवाता है? HCG हार्मोन। ठीक है, वो उसे स्टिमुलेट करता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसका क्या रोल होता है? मेंटेन एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटरस एंड ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब पूरी प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम वॉल है जिसके साथ एम्ब्रियो अटैच हुआ है उसे मेंटेन करके रखता है, क्योंकि उस वॉल के साथ ही जो प्लेसेंटा बनना है, प्लेसेंटा टिश्यू जो है वो बनना है, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ ही बनना है। और उस प्लेसेंटा टिश्यू से बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, एक्सचेंज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत कुछ होता है। इसलिए जो प्लेसेंटा है वो मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। और वो कहाँ से बनता है? ट्रोफोब्लास्ट लेयर आगे जाके प्लेसेंटा में कन्वर्ट होती है, पर जो यूटराइन जो वॉल है एंडोमेट्रियम, उसे मेंटेन रखना, उसका बने रहना बहुत ज़रूरी है। वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब जब बेबी बन रहा है तो मेंस्ट्रुएशन तो हो नहीं सकते, मतलब अगला जो फीमेल गैमीट, अगला जो एग है वो ओवरी में से बन के अगर आ गया तो जो पहला जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है यूट्रस में वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा और फिर अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, मतलब वो नहीं डेवलप होगा। इसलिए कहते हैं कि जब लेडी कोई प्रेग्नेंट होती है उसे पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन नहीं आने चाहिए। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये